नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी-कभी एक बहुत लंबे सरकारी वाक्य में एक पूरी कहानी छिपी होती है, किसी समाज की एक बड़ी जरूरत। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक कानूनी वाक्य की परतें खोलेंगे और उसके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो ये रहा वो वाक्य। हाँ, पहली नजर में ये किसी कानूनी पहेली जैसा लग रहा है ना, इतने सारे भारी भरकम शब्द। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हर मुश्किल शब्द के पीछे एक बहुत ही सीधा साधा मकसद छिपा हुआ है। चलिए उसे ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतना लंबा चौड़ा वाक्य कहना क्या चाहता है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली के हर टुकड़े को जोड़ेंगे और पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देंगे। ठीक है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ लें। एक एक करके हर हिस्से को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। मतलब ये कानून कहाँ लागू होता है और किन किन चीज़ों पर, यह समझना सबसे ज़रूरी है। यहाँ देखिए, कानून का दायरा बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आवास योग्य क्षेत्रों पर लागू होता है, यानी गांव की आबादी वाली जमीन पर। ये शहरी इलाकों के लिए नहीं है और ये वहां की जमीन, मकान और उनसे जुड़ी हर चीज को कवर करता है। और जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर इन्हीं ग्रामीण इलाकों में जमीन के रिकॉर्ड सबसे ज्यादा उलझे हुए होते हैं। अच्छा, यहां एक शब्द है अनुलग्न संपत्तियां। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। वो सारी चीजें जो मुख्य जमीन या मकान से जुड़ी हैं, जैसे कि कुआं, पेड़ या कोई और छोटा मोटा स्ट्रक्चर। कहने का मतलब यह है कि जब रिकॉर्ड बनाया जाएगा तो कुछ भी अधूरा नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया कि कानून का दायरा क्या है। पर अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल यह है कि यह कानून असल में करता क्या है। इसका मुख्य काम क्या है? इस कानून के 4 मुख्य काम हैं। पहला है अनुरक्षण, यानी जो भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उन्हें ठीक से संभाल कर रखना। दूसरा अद्यतन, मतलब अगर प्रॉपर्टी में कोई बदलाव होता है, मान लीजिए वो बिकती है या परिवार में बंटवारा होता है, तो रिकॉर्ड को तुरंत अपडेट करना। और तीसरा चौथा है प्रबंध और कराधान, मतलब इन रिकॉर्ड्स के आधार पर उस इलाके का बेहतर मैनेजमेंट करना और विकास के लिए टैक्स की एक साफ सुथरी व्यवस्था बनाना। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना, कि ये कानून सिर्फ कागजात संभालने के लिए नहीं है। इसका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में ग्रामीण इलाकों में बेहतर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की नींव रख रहा है। तो देखिए, असली लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक पक्का सिस्टम बनाना, प्रॉपर्टीज पर टैक्स की एक सही व्यवस्था स्थापित करना और इससे जुड़े सभी छोटे बड़े मामलों को ठीक से हैंडल करना। मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना तो सिर्फ पहला कदम है, असली मंजिल तो बेहतर शासन है। चलिए, अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझा। अब समय आ गया है कि इन सबको एक साथ जोड़ें और देखें कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये कानून ग्रामीण उत्तर प्रदेश में संपत्तियों के रिकॉर्ड को सही ढंग से बनाने और समय पर अपडेट करने के लिए एक औपचारिक सिस्टम तैयार करता है। और इसका मकसद क्या है? दशकों से जो कन्फ्यूजन चला आ रहा था उसे खत्म करके क्लियरिटी और व्यवस्था लाना, ताकि आगे का प्रबंधन और कराधान आसान हो सके। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है कि आखिर प्रॉपर्टी के साफ सुथरे रिकॉर्ड इतने जरूरी क्यों हैं? सोचिए, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। जब जमीन के मालिकाना हक के कागजात पक्के होते हैं तो विवाद कम होते हैं। लोग अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन ले सकते हैं और उन्हें एक तरह की आर्थिक सुरक्षा मिलती है। इसका असर लोगों की जिंदगी पर सीधा पड़ता है। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, किसी गांव या समुदाय के लिए जब हर घर और जमीन का रिकॉर्ड शीशे की तरह साफ हो जाए तो ये उनके भविष्य के लिए क्या कुछ बदल सकता है। उस एक लंबे, मुश्किल से दिखने वाले कानूनी वाक्य के पीछे जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने की ताकत छिपी है, वो वाकई में बहुत बड़ी है।